नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कार्तिक मास के महत्व के बारे में। कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समापन हो रहा है इसका, और क्या महत्व है इस महीने का, इन सब पे बातें होंगी, इन सब पे चर्चा होंगी हमारी आपके साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। और वीडियो अगर पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम चर्चा में बढ़ते हैं आगे। साथियों, कार्तिक मास का जो प्रारंभ हो रहा है वो 18 अक्टूबर से हो रहा है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। 18 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 15 नवंबर तक ये मास चलेगा। 15 नवंबर को जो है सो देव दिवाली के साथ इस महीने का समापन हो जाएगा। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व को विस्तृत रूप से बताया गया है। इसे देव पक्ष कहते हैं। कार्तिक मास का महत्व इतना अधिक है कि इस महीने को देव पक्ष कहते हैं। इस कार्तिक मास में भगवान शिव जो है वो वट वृक्ष में निवास करते हैं। स्वयं नारायण पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो आंवले में निवास करते हैं। और इन सब की पूजा इस कार्तिक मास में की जाती है। तो हमारी जो है सदगति तो है और हर तरह का जो है लाभ हमें इस कार्तिक मास में प्राप्त होता है। चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे वो मानसिक शांति हो, हर तरह का इस मास में हमें लाभ प्राप्त होता है। इस मास का महत्व बताते हुए स्कंद पुराण में कहा गया है कि हर मास से सर्वश्रेष्ठ मास ये कार्तिक का मास है। इसका महत्व इतना है कि इस पावन मास में कई व्रत, कई त्योहार पड़ते हैं और इस महीने में सभी देवताओं की पूजा होती है। व्रतों का महीना है ये कार्तिक मास। प्रारंभ होता है करवा चौथ से। गणेश जी की, पार्वती जी की, शंकर जी की, करवा माँ की पूजा होती है। इसी महीने में छठ का व्रत होता है, इसी महीने में धनतेरस का व्रत होता है, इसी महीने में दीपावली का व्रत होता है, इसी महीने में आंवला नवमी होती है, इसी महीने में देवोत्थान एकादशी होता है, इसी महीने में पूर्णिमा होता है जिसे देव दिवाली कहते हैं। इसी महीने में नरक चतुर्दशी का व्रत किया जाता है और इसी महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का भी व्रत होता है। हर तरह का व्रत इस महीने में होता है। हर एक दिन व्रत का दिन होता है, हर एक दिन उत्सव का दिन होता है, हर एक दिन त्योहार का दिन होता है। इस महीने जो कार्तिक मास का महत्व है वो महत्व ऐसा है कि कहा जाता है, कहा गया है, मान्यता है, शास्त्रों में वर्णित है कि जो शंकर का व्रत रखते हैं वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तक शंकर जी का व्रत रखते हैं, उन्हें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। आश्विन मास के प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी तक जो व्रत धारण करते हैं वो माँ भगवती की कृपा के पात्र बनते हैं। आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी से लेकर के और कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्थी तक जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश जी के कृपा के पात्र बनते हैं। और नारायण की पूजा जो होती है वो आश्विन मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जो भगवान नारायण का व्रत धारण करते हैं उन्हें भगवान नारायण का कृपा प्राप्त होता है, उनकी कृपा मिलती है और स्वयं नारायण के चरणों में स्थान होता है। इस कार्तिक मास का महत्व इतना ज्यादा है कि कहते हैं कि जो भी मान्यता है कि जो भी कार्तिक मास में कुछ
कुछ नियमों का पालन करते हैं उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि किन नियमों का पालन करना कार्तिक मास में आवश्यक होता है, किन नियमों का पालन करके कार्तिक मास में अपने आप को श्री हरि की कृपा के पात्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कार्तिक मास में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सारे देवताओं की कृपा इसमें बनती है, इस मास का इतना ज्यादा महत्व है। दूसरी बात क्या है कि भगवान विष्णु जो होते हैं इस कार्तिक मास में कि वो जल में निवास करते हैं, वो मत्स्य रूप में रहते हैं। तो जल की पूजा बहुत ही अनिवार्य रूप से की जाती है। इस महीने में आपको कुछ नियमों का जो पालन करना है, उस नियम में सबसे पहला नियम ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन हर जगह तो गंगा जी है नहीं, गंगा जी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो कोई अगर सरोवर है, कोई नदी है, कोई तालाब है, तो आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है शहरों में, सिटियों में, तो जब सिटी वगैरह में जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कोई गंगा नदी अगर नहीं है, सरोवर भी नहीं है, तो आप घर में भी स्नान करते हैं तो गंगा जी का आह्वान करके स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में इसका बहुत ज्यादा फल बताया गया है। कार्तिक महात्म्य की जो पूजा होती है, कथा होती है, आप उस कथा में सुनेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दूसरा चीज होता है तुलसी पूजन। इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। कृपा बनती है माँ लक्ष्मी की, माँ तुलसी की, और जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में सुख समृद्धि बनी ही रहती है। ये वर्णित है शास्त्रों में। साथियों, मैं कभी भी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहती, जो शास्त्र में वर्णित है, जो पुराणों में वर्णित है, उन्हें ही कहती हूँ। अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश नहीं करती मैं। तो तुलसी पूजन का जो महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है कि तुलसी जी की जो पूजा करते हैं, उस कार्तिक महात्म्य में लिखा हुआ है कि उनके घर कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती, वो समृद्ध होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तीसरा होता है दीपदान का। इस कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इस नियम का भी आपको पालन करना चाहिए, दीपदान का। चौथा है कार्तिक महात्म्य का श्रवण करना। कार्तिक महात्म्य का अगर आप पूरे महीने श्रवण करते हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। इस महीने में कुछ चीज वर्जित किया गया है, जैसे जो भी तामसिक भोजन करते हैं उन तामसिक भोजन को वर्जित किया गया है कि आप कार्तिक मास में ना करें। बड़ा ही पावन महीना है ये, तो इसके महत्व को समझिए, इसके महत्व को जानिए। तो जो भी तामसिक चीजें हैं उनको इस महीने में निषेध कीजिए। अपने भोजन में जो आप लेते हैं उनको, मसूर का दाल इसमें वर्जित है इस महीने में, बैंगन वर्जित है इस महीने में, बैंगन नहीं खाया जाता। जो पका हुआ चावल खाते हैं, तो जिसे कहीं कहीं उष्ण चावल के नाम से, उष्ण चावल के नाम से जाना जाता है, तो वो चावल भी जो है इस कार्तिक मास में नहीं खाया जाता है। तो बड़ा ही पावन महीना है, तो खान पान में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं इस महीने में, उन चीज़ों को निषेध माना गया है। और जो भी इसे खाते हैं या लेते हैं वो पाप के भागीदार होते हैं, जैसा कि माना गया है शास्त्रों में। इस महीने में श्री हरि की पूजा होती है, और जब श्री हरि की पूजा होती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनती है। इसी महीने में तुलसी विवाह होता है, और तुलसी विवाह जब होता है, तुलसी विवाह से जब किया जाता है, जब आयोजन करते हैं, तुलसी विवाह का व्रत रखते हैं, तो उससे श्री हरि की कृपा बनती है। बड़ा ही सुंदर होता है ये व्रत, और इसका जो उत्सव मनाते हैं। इसी महीने में हम माँ लक्ष्मी को धनतेरस के दिन आमंत्रित करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा धनतेरस के दिन करते हैं। दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। छठ में सूर्य
का पूजा होता है, सूर्यदेव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, छठी मैया की पूजा की जाती है। तो इन सारे व्रतों को इस कार्तिक मास में इकट्ठा किया गया है। इन सारे व्रतों का समावेश है इस कार्तिक मास में। तो इस महीने के महत्व को जितना भी बताया गया है, उस महत्व को अगर हम समझ जाएं, उस महत्व को अगर हम जान जाएं और जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का अगर हम पालन करें, तो हमारी किसी तरह की कोई भी जीवन में हमारे किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होगा। सभी कष्ट, सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। कार्तिक मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि इस महीने में हमारे साथ इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं, जल में निवास करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो उनकी कृपा बड़ी ही जल्दी मिलती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के महत्व को बताया गया है और शरद के जो सरोवर या नदी, गंगा नदी में स्नान करने के महत्व को अत्यधिक बताया गया है। इस महीने में जो वैकुंठ चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी पड़ती है, उस दिन का भी बहुत महत्व है। साथ ही आंवला नवमी, जो आंवला नवमी होती है, उसकी भी पूजा, आंवला नवमी को आंवला की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवला भगवान ब्रह्मा के अश्रु हैं, वो अश्रु की बूंदे हैं। तो आंवला नवमी को, जिसे अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं, तो इस दिन आंवला की पूजा की जाती है और आंवला का सेवन किया जाता है, जिससे अक्षय प्राप्त होता है, अक्षय स्वास्थ्य प्राप्त होता है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अगर कोई बीमार है, किसी तरह से अस्वस्थ है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन चतुर्मास 4 महीने के योग निद्रा के बाद भगवान नारायण जागते हैं, तो इस दिन का भी बहुत महत्व है। तो जितना भी महत्व है इस महीने का, वो हर एक दिन आपको मिलता है। तो इस महीने के महत्व को जितनी भी बातें हैं वो मैंने आपसे बताने की कोशिश की, आपको बताया, आपके साथ शेयर किया, साझा किया। तो इसके साथ ही आज की इस चर्चा को मैं यहीं पे विश्राम दूंगी। आप सबको कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आप कार्तिक मास के महत्व को समझते हुए आप जिन नियमों का पालन कर सकते हैं, उन नियमों का पालन अवश्य कीजिए, जिससे कि नारायण की कृपा आप पे बनी रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए। श्री हरि की कृपा आप पे बनी रहे।